लेके बैठिए। जिनके पास ग्रह शांति नहीं है, मैं आपको लिंक भेजूंगा आज, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ राजकुमार, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हैंड रेज कर रहे हैं। यदि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ऑडियो आप नेटवर्क स्लो होने के कारण आपका ऑडियो परफेक्ट तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप जो बोल रहे हैं हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे होंगे। जेडी बुक्स नहीं है ना, आप लोगों के पास कर्मकांड संबंधित पुस्तकें नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। मंगवाना ये मिल सकती है फिलहाल मैं कुछ बात बता रहा हूँ। कर्मकांड प्रारंभ करने से पूर्व क्या क्या करना चाहिए, क्या नियम जुड़ा है। हुआ है। ठीक है सुमित, बोलना चाह रहे हैं आप? जरूरत है पढ़ाई के ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। मैं कोशिश करना कि मिल सकती है। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो आप वार्तालाप करें। तुम्हें पता जी कड़ी दी। चलिए, यदि आपके पास कर्मकांड संबंधित पुस्तकें नहीं हैं तो फिलहाल कल आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो पीडीएफ आप मोबाइल में उसको ओपन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, कर्मकांड जब प्रारंभ करते हैं, कोई भी पूजन प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका नियम क्या है। तो श्री सुष्णातः सम्यक गाचांतः, सुष्णातः अच्छी तरह से स्नान आदि से निवृत्त होकर के, सम्यक गाचांत में सम्यक आचांतः, आचमन इत्यादि कृतः करके, संध्यादि का क्रिय, संध्यादि बंधन जो हमारा नित्य कर्म है वह संपादन करके, काम क्रोध विहीनश्च पाखंड स्पर्श वर्जितः, काम को त्याज्य कर पाखंड इत्यादि से स्पर्श से वर्जित होकर के, जितेंद्रिय सत्यवादी सर्वकर्मसु शस्यते, जितेंद्रिय होकर के कोई भी पूजन पाठ करना चाहिए। यह नियम ब्राह्मणों के लिए और करवाने वाले अर्थात यजमानों के लिए भी है। क्या नियम है? सबसे पहले स्नान करें और स्नान से पूर्व स्नान संध्या तो करना चाहिए। उसके बाद जो नियम है, काम क्रोध विहीनश्च, काम को त्याज करके, क्रोध को छोड़ करके, और पाखंड स्पर्श वर्जित, पाखंड संबंधित का स्पर्श भी नहीं करना उसको। समझ पा रहे हैं? सत्यवादी, सत्य वचन का प्रयोग करना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय होने के तात्पर्य है आप शास्त्रानुसार कार्य करें। ये श्लोक ब्राह्मणों के लिए और यजमानों के लिए, दोनों के लिए नियम लगता है। तो काम क्रोध विहीन, तो एक दिन से तो दोनों वर्जित होने से कोई मतलब, जब आपके मन में कोई भी संकल्पोक्त कामना करने का ख्याल आया और संकल्प प्रारंभ कर रहे हैं, तब से आप यह कार्य बिल्कुल वर्जित कर दीजिए। आप समझ रहे हैं क्या क्या वर्जित है, क्या क्या करना है? बताइए, कौन बताएंगे? हाँ हाँ, ऑडियो को अनम्यूट करके बोलिए राजकुमार। ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ राधे राधे, ऑडियो को अनम्यूट कर दीजिए इनका। हाँ एक सेकंड, 2 सेकंड में हो जाएगा आपका। वीडियो से कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा वीडियो पे जाकर। हाँ राजकुमारी बताइए। जी गुरु जी, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, काम क्रोध त्याग करके और पाखंड को स्पर्श भी न करके, जितेंद्रिय होकर हमें स्नान आदि नित्य कर्म करना चाहिए। ठीक है। हाँ,
चलिए अच्छा है। तो स्नानादि आचम्यांत कर्म करके, आचमन इत्यादि करके, संध्या वंदन करके, और क्या वर्जित करके, तो बताइए काम क्रोध विहीनश्च काम क्रोध। पाखंड स्पर्श वर्जितः जितेंद्रियः सत्यवादी सर्वकर्मसु शस्यते। काम क्रोध को छोड़ करके पाखंड को स्पर्श भी नहीं करना, ठीक है, और जितेंद्रिय और सत्यवादी होकर के यह कार्य करना। कोई भी काम शुभ कर्म करने से पहले यह नियम लगता है, हर प्रत्येक कार्य में यह नियम लगना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए भी, यजमानों के लिए भी नियम लागू होता है। अब आगे पूजन जो क्रम है ये जानना परम आवश्यक है। आपके पास यदि ग्रह शांति नहीं है, वेद नहीं है, तो मैं पुनः बता दूं, आज आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, मैं लिंक भेजूंगा, उसमें डाउनलोड करना होगा आपको। डाउनलोड करेंगे तो आपको ग्रह शांति ऑनलाइन पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। और क्या नाम है, वेद, बात हो गई, क्लास चल रही है भाई, साउंड को। हाँ। अब आगे देखिए, सांबम गणपतिम नत्वा विश्वेशम माधवम तथा गुरुम ज्ञान प्रदम चैव मातरम पितरम तथा। किन किन को प्रणाम करके हमें आगे जाना चाहिए कर्म। आप देवताओं का जब आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान में तो देवता का आशीर्वाद ही चाहिए, वह आशीर्वाद का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आशीर्वाद ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सांबम गणपतिम, अंबा सहितम गणपतिम, गौरी गणेश, नत्वा नमस्कार करके, विश्वेश माधवम तथा विश्वेश शिव जी को, और माधव मतलब विष्णु जी को नमस्कार करके, गुरुम ज्ञान प्रदम चैव, जो ज्ञान को प्रदान करने वाला गुरु हो उसको नमस्कार के, मातरम पितरम तथा, और माता पिता को प्रणाम करके हमें आगे जाना चाहिए। और प्रत्येक कर्मकांड करने से पहले यह इत्यादि जो मैंने अभी बताया, शाम्बम गणपतिम नत्वा विश्वेश माधवम तथा गुरुम ज्ञान प्रदम चैव मातरम पितरम तथा, इनको तो नमस्कार करना ही चाहिए। क्यों, जब तक इनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा आपको, तब तक देवताओं का आशीर्वाद का उतना महत्व नहीं है जिनका, जितना इन जो मैंने बताया इनका आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। माता पिताओं का आशीर्वाद देवताओं से भी बढ़ करके, ठीक है। तो इसके अब आगे चलते हैं, अथानुक्रम। अब क्रम क्या है कर्मकांड करने का, अभी मैं आपको बता रहा हूं कर्मकांड करने से पूर्व क्या करना है, इसके बाद हम प्रवेश करेंगे कर्मकांड में, ठीक है। सुस्नातः प्रांगमुखो भूत्वा, ठीक है, अच्छी तरह से स्नान आदि पुनः बता दिया, स्नान आदि करके पूर्व मुख करके, यजमान कृतान्निकः, प्रत्येक दिन में किया हुआ कार्य करके, आहूय ब्राह्मणान कुर्यान प्रतिज्ञाम विधिवत तदा, ब्राह्मणों को बुला करके प्रतिज्ञा संकल्प करना चाहिए, मैं क्या करने जा रहा हूं, संकल्प इत्यादि। अब संकल्प करने के बाद, संकल्प मतलब होता है प्रतिज्ञा, ठीक है, मैं यह कर्म करूंगा, इतने ब्राह्मण के द्वारा करूंगा, इतने दिन तक करूंगा, उसमें किन किन का पूजन करवाया जाएगा विप्रों के द्वारा, विप्र क्या क्या करेंगे, उसमें मेरा क्या सहयोग है, इत्यादि संपूर्ण जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो नियमावली है, सब संकल्प के अनुसार संकल्प में बताया जाता है। और संकल्प हर कार्य के लिए यह एक संकल्प महत्वपूर्ण है। अब संकल्प कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसके विषय में अभी आगे चलेंगे तो बताया जाएगा, जब संकल्प के समय में आएंगे, अभी तो नियमावली बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, गणेशम पूजनम कृत्वा ततो वरुण पूजयेत, वरुणम च ततो यजेत। सबसे पहले गणेश पूजन, गणेश मतलब अंबा सहितम गणेशम, ठीक है, गौरी गणेश। तो गौरी गणेश का सबसे प्रथम पूजन होना चाहिए, फिर वरुणम च ततो यजेत, फिर वरुण देवता का पूजन होना चाहिए। मतलब कोई भी कर्म कर रहे हैं, मतलब कर्मकांड परक जो भी क्रियाएं कर रहे हैं आप, सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन, और फिर कलश का पूजन, वरुण कलश का पूजन। कलश बोलने से अनेक कलशों का बोध हो जाएगा, उसमें असंख्यात रुद्र कलश भी है, शिव कलश तो ठीक है, नवग्रह कलश, षोडश मातृका इत्यादि, और सब प्रधान वेदी कलश, तो इस प्रकार से अनेक कलश का बोध हो जाएगा। लेकिन वरुण कलश करने से वरुण का बोध होगा, तो वरुण कलश का पूजन करना है, ध्यान में रखिए। अब आगे,
पुण्याह वाचनम कृत्वा ततो अभिषेकम कारयेत ततः, फिर पुण्याह वाचन करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, पुण्य हर कार्य में पुण्याह वाचन, नांदी श्राद्ध, अभिषेक और आयुष्य मंत्र जप का कार्य तो करना ही चाहिए। पंचांग पूजन, जिसको पंचांग पूजन कहते हैं, मैं आपको बता दूं पंचांग पूजन कहते किससे हैं, ये आप जान लीजिए। पंचांग जिसमें 5 अंग हो, और ज्योतिष विषय नहीं, अभी कर्मकांड विषय चल रहा है, इसलिए इसका परिभाषा परिवर्तन हो जाएगा परिभाषा में। अतिथिवार नक्षत्र वो तो ज्योतिष के अनुसार पंचांग उसे कहते हैं जिसका 5 अंग हो, लेकिन यहाँ पर 5 अंग हम अभी फिलहाल धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, कर्मकांड शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या नाम है, पंचांग किसे कहा जाता है, तो तिथि क्या नाम है, गणेश अंबिका पूजन एक ही में आएगा, फिर वरुण पूजन 2, तीसरा में पुण्याह वाचन, नांदी श्राद्ध, आयुष्य मंत्र जप। आप नोट कर लीजिए, इसे पंचांग कहा जाता है और हर कार्य में इसको करना अनिवार्य है। अब क्यों करना अनिवार्य है मैं आपको बता देता हूं। गणेश अंबिका का पूजन कर लिए, आप उनको कनेक्ट कर लीजिए। गणेश अंबिका का पूजन कर दिए आप, तो विघ्न विध्वंस के लिए, विघ्न विनाश के लिए आपने गणेश का पूजन किया। कलश का पूजन करने से ब्रह्मांड में जितने देवता हैं सबका पूजन होता है, और कलश एक ब्रह्मांड का स्वरूप माना भी जाता है और पृथ्वी का भी स्वरूप माना जाता है कलश, ठीक है। अब पुण्य क्या नाम है, पुण्याह वाचन। पुण्याह वाचन में ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया जाता है, और जिस कर्म में ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं है तो उस कर्म में कोई मतलब नहीं। भूदेव है, ब्राह्मण देवता है, देवता मंत्र जो देता है, ठीक है। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद परम आवश्यक है हर कर्म में। तो पुण्यावाचन में विशुद्ध रूप से ब्राह्मण के द्वारा आशीर्वाद ही दिया जाता है, ठीक है। और भी चतुर्वेद, चारों वेद के ब्राह्मणों को द्वारा, तो यह करना परम आवश्यक है। उसके बाद इसमें तो आया नहीं, अभिषेक सीधा सीधा दिया, लेकिन आप जान ले फिर नांदी श्राद्ध करते हैं। नांदी श्राद्ध मतलब क्या, नांदी मतलब शुभ, श्राद्ध में जो श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं, ठीक है। तो शुभ कर्म में जो श्रद्धा से किया जाए उसको नांदी श्राद्ध कहते हैं। तो नांदी श्राद्ध पितरों के निमित्त किया जाता है, और यदि आप देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किए हैं, तो मान के चलिए आप देवताओं का आशीर्वाद उतना कारगर साबित नहीं होगा जितना कि पितरों का आशीर्वाद होगा, और पितरों का आशीर्वाद नहीं है तो फिर कार्य सम्यक रूप से तो हो नहीं सकता। इसीलिए पितरों का आशीर्वाद परम आवश्यक है। यदि पितृ संतुष्ट नहीं है तो आपके घर में, जिसके घर में पितृ संतुष्ट नहीं है, अनेक प्रकार के अशांति, अनेक प्रकार के समस्याएं, तरक्की करने में परेशानी, संतान नहीं हो पाएगा, संतान है तो उसमें समस्याएं, मतलब हर प्रकार के बाधा उत्पन्न हो जाता है यदि पितृ अशांत है तो, ठीक है। इसी कारण से नांदी श्राद्ध तो करना चाहिए। उसके बाद अभिषेक, आयुष मंत्र जप। आयुष मंत्र जप आप देख पा रहे होंगे, तो आयुष मंत्र मंत्र है, उसको पाठ करते हैं ब्राह्मण। उसके बाद अभिषेक करते हैं, जो नांदी क्या नाम है, पुण्यावाचन कलश से पुण्यावाचन किए उसके जल से अभिषेक किया जाता है। अब आगे देखते हैं, गौरियादि पूजनम चैव घृत मातृका पूजनम। अब गौरियादि पूजनम, गौरियादि मतलब गौरी आदि में किसके, और किसके गौरी आदि में, षोडश मातृका। जो षोडश मातृका है मंडल, उसमें सबसे प्रथम देवी कौन है, उनको कनेक्ट कर लीजिए, राधे राधे। हाँ, तो जो षोडश मातृका है, षोडश मातृका मंडल है, उसमें सबसे गौरी है। गौरी नमः, गौरी आवाहयामि स्थापयामि पद्मायन पद्मा। तो ये क्रम से तो गौरी, तो षोडश मातृका पूजन, फिर घृत मातृका मतलब सप्त घृत मातृका पूजन। तो षोडश मातृका, शब्द घृत मातृका आप क्रम से लिखते रहिए। मैं पूछूंगा अभी लास्ट में, जैसे ही हमारे कक्षा के अंतिम स्तर आएगा अभी, तो मैं पूछूंगा आप क्या क्या क्रम से पूजन है, ये परम आवश्यक है जानना। इसके आगे आप थोड़ा कम भी जानते हो तो चलेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले यदि आपको सिलेबस मालूम है तो आधा पढ़ाई आपकी लगभग मान लीजिए कंप्लीट है।
सिलेबस जानने से, क्योंकि सिलेबस जानेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। अब आगे देखिए, आयुष्य मंत्र पाठम तो नांदी श्राद्ध मतः परम। अब आयुष्य मंत्र पाठ, ठीक है, फिर नांदी श्राद्ध करना चाहिए। तो ये क्रम हो गया। अब क्रम आप समझ गए होंगे, गौरी आदि षोडश मातृका पूजनम, वरुण पूजन, पुण्यावाचन, अभिषेक, घृत मातृका, गौरी आदि षोडश मातृका, शब्द घृत मातृका, आयुष्य मंत्र पाठ, फिर नांदी श्राद्ध इत्यादि किया जाता है। अब आगे चलेंगे, सर्वेशाम वर्णम। वर्ण करना परम आवश्यक है। हर कार्य में बिना वर्ण किया हुआ वह कार्य निष्फल हो जाता है। ठीक है, निष्फल मतलब वर्ण मतलब आपको मैंने इस कार्य के लिए चुना है और आप ये कार्य को करना है, कार्य को सौंपना। ठीक है, तो वर्ण से कार्य को सौंपा जाता है। तो वर्ण करना, हर कार्य में ब्राह्मण को वर्ण कर किया ही जाता है, करना ही चाहिए। उसके बाद सर्वतोभद्र पूजनम, सर्वतोभद्र का पूजन करना चाहिए। अब इसके आगे प्रधान देवस्य पूजनम च समारभेत, फिर प्रधान देवता का पूजन करना चाहिए। जो भी, यदि सर्वतोभद्र है तो ठीक है ना, लिंगतोभद्र तो लिंगतोभद्र का पूजन, अथवा कोई अलग से मूर्ति इत्यादि है तो उनका पूजन। तो ये क्रम से हम लोग देख रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे। पूजन के बाद स्थाप्याग्निम सुग्रहाणाम च स्थापनम कुशकंडिकाम। अब अग्नि का स्थापना करेंगे, फिर कुशकंडिका करेंगे, फिर कृत्वा। आप क्रम से लिखते हुए चलिए, यदि कोई परेशानी हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्या क्या क्रम मैंने आपको बता रखा है। हेलो। हाँ, राधे राधे। आप स्क्रीन को, गुरुजी एक बार क्रम फिर से शुरू से बता दीजिए। अच्छा, आप सुन नहीं पाए हैं? नहीं, थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो गया था, इंटरनेट प्रॉब्लम था। ओहो, चलिए मैं पुनः बताता हूं। अच्छा, अभी कुछ बच्चे आए हैं, प्रथम कक्षा में आप उपस्थित नहीं हुए थे, आप कहीं व्यस्त होंगे ऐसा लग रहा था। जी, एसएमएस नहीं आया था गुरुजी। नाम गुरुजी। एसएमएस नहीं आया है, अभी कैसे आया? हाँ गुरुजी, अभी अभिषेक भेजा था गुरुजी। अच्छा, गुरुजी अभिषेक। हाँ ठीक, इसी चक्कर में मैं थोड़ा पीछे हो गया। नहीं, बहुत अच्छा, आप परोपकारी हैं, जरूरी है। ठीक है, राधे राधे। आप उनको विश्वास जी को सूचना कर दीजिए, आप जो कोड भेजे हैं पहुंचा नहीं है, आप अलग अलग करके भेज दीजिए। ठीक है, हाँ, वो भेज तो सबको दिया गया है, आपके पास वो नंबर सेव नहीं है, जिस कारण से जो मेरा नंबर है 74 लास्ट में, उस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करेंगे, उसमें व्हाट्सएप चल रहा है, फिर आपके पास कोड पहुंच जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है तो पहुंच नहीं पा रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और तुषार दीक्षित जी, आप कैसे हैं? आप सुन पा रहे हैं? तुषार दीक्षित, आप अपना साउंड को अनम्यूट कर लीजिए, पहले आप अपना वीडियो भी चालू कर लीजिए, यदि आप सम्यक वेश धारण किए हैं तो। और लोग नहीं धारण किए तो धारण कर लीजिए। राधे राधे, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, वहां पर वीडियो का जो ऑप्शन होगा वहां क्रॉस लगा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपका वीडियो ऑन हो पाएगा। सुमित शर्मा, आप भी अपना वीडियो ऑन रखिए। आप फिलहाल कक्षा में उपस्थित हैं तो आप कक्षा में मतलब आप सामने रहेंगे। अब कक्षा में तो ऐसा तो नहीं हम अर्दर्शनम लोपः न भविष्यति ना। हाँ ठीक है। अब कल से आप, आज तो थोड़ा विलंब है, ऐसे भी इंट्रोडक्शन का समय था, लेकिन मैं प्रथम कक्षा ले चुका हूं जिसमें आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते थे उनको मैंने बताया है। आप लोगों के पास पुस्तक उपलब्ध है अथवा नहीं मैं जानता नहीं, यदि लेके गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेके गए होंगे तो फिर पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ज्योतिष का अभी मैं प्रारंभ मुख्य रूप से गणित करने वाला हूं और गणित के साथ फलादेश। ठीक है, और जो अभी फिलहाल आपका वेद विषय से संबंधित
चर्चाएं चल रही है। इसमें कुछ जो बालक है उनके पास पुस्तक है नहीं, तो मैं गृह ऑनलाइन हूं मैं। आपका यूपीसी काम कर रहा है ना? उधर तो ठीक है ना कृष्णा जी? जूम चल रहा है ना अभी तो? हाँ, राधे राधे। क्या सबको भेज दीजिए ना एक बार, आप बोल दिए, बस सूचना देना काम है मेरा। राधे राधे। आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है तो रिप्लाई करें। हाँ पहुंच रही है गुरुजी। जी ठीक है। अच्छा, तो मैं कहाँ गुरुजी तक लेकिन क्या? हेलो गुरुजी, वीडियो नहीं चल रहा, वीडियो रुक गया है। और वीडियो छोड़िए, आवाज पहुंच रही है और हेलो नहीं बोलना है, राधे राधे बोल लीजिए। जी गुरुजी। हाँ, अच्छा ये तो ठीक है, कक्षा चलेगी। मैं तब तक 1 मिनट में आप लोगों से वार्तालाप कर लूं। आप लोगों का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कब हो रहा है? जैसे वृंदावन में आप दर्शन देने कब आ रहे हैं? आप लोगों को मैं बता दूं, सूचना परम आवश्यक है। आप लोगों को 4 बार फोन लगाया जा चुका है, 5वीं बार कल लगाया था। आपका फॉर्म भराया रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो। कक्षा 11th में जो है, अच्छा आप लोग पास हो चुके हैं, आपको मालूम होगा, आपका रिजल्ट भी आ गया है। यदि आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप सर्वज्ञ हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, यदि आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो। और यदि नहीं है, नहीं देख पा रहे और एडमिट कार्ड आपके पास है, तो आप अपना रोल नंबर मेरे को बता सकते हैं, मैं देख करके बता दूंगा और मिठाई लेकर आइएगा आप, ठीक है? तो लेकिन आप लोग का मैं आपको बता दूं, एडमिशन प्रारंभ है श्रोत मुनि से, जिसमें से आपके तुषार दीक्षित फॉर्म भर के जा चुके हैं घर, तो आपके सामने भी है। और जो महानुभाव अपना फॉर्म नहीं भरे हैं, आपको बार बार सूचना दिया जा रहा है, आप फॉर्म भर अपना आकर के भर लीजिए और उपस्थिति दर्ज कराने का कष्ट करें, क्योंकि मेरे हिसाब से 6 मंथ हो चुका है। अभिषेक दुबे, आप सुन पा रहे हैं? आपका घर यहाँ से जी हाँ। 150 किलोमीटर होगा तो बहुत बड़ी बात है, तो आप 2 घंटे 3 घंटे पे पहुंच सकते हैं यदि आप चाहें तो। लेकिन आप नहीं चाह रहे हैं, आपको चाहना चाहिए, इच्छा करना चाहिए। कोई परेशानी है आने में? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बताइए, परेशानी बताइए। गुरुजी, ट्रेन नहीं चल रही है अभी। कहाँ से ट्रेन नहीं चल रही है? यहाँ से त्रिवेणी एक्सप्रेस चलती है अनपुरा जंक्शन से इलाहाबाद जंक्शन के लिए, फिर इलाहाबाद जंक्शन से चलती है वो जयपुर के लिए, वो मथुरा तक जाती है। तो यही तो आना है आपको, मथुरा ही आना है। तो वहां तक जा ही नहीं रही है, दोनों ट्रेन नहीं चल रही है, इधर की भी नहीं चल रही है, उधर की भी नहीं चल रही है। ओ ऐसी, चलिए कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में बस सेवा है। जी गुरुजी, बस चल रही है। हाँ, तो आना तो है अपने को, ट्रेन से आना कोई जरूरी थोड़ा है। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं आपको सूचना दे दिया हूँ, आप सूचना सोचिएगा, सूचना सोचने के लिए ज्यादा होता है, ग्रहण करने के लिए भी है। आपका फॉर्म भरा प्रारंभ है और आप लोग अपना क्या नाम है, रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। रोल नंबर आप लोगों के पास है? एडमिट कार्ड गुरुजी, लेकर
लेकर के गए हैं या ताला लगा के गए हैं उसको? ताला लगा के गए हैं। चलिए बहुत अच्छा। गुरुजी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म होता तो आप, मैंने बोलता नहीं, आप ऑनलाइन भर लीजिए। अभी सरकार के द्वारा इतना मतलब क्या नाम है, तरक्की नहीं किया गया है। होगा तो हम बता देंगे। ऑनलाइन स्रोत मुनि में जाकर के ऑफलाइन भरना होता है, ठीक है। 10वीं जी। में, हाँ, आप लोग 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, वो तो कोरोना में एडमिशन है, सबका भी समय के अनुसार क्या कर सकते हैं। हाँ मुकुंद झा, जय गुरु जी, प्रणाम। आप मौनी क्यों बने हैं? आप भी कुछ बोलिए। आपके एडमिट कार्ड कहाँ है? मेरे पास है गुरु जी। आप चेक कर लीजिएगा अपना। जय गुरु जी। हाँ, और तुषार दीक्षित, अखिलेश शर्मा, हाँ अखिलेश बताओ। साउंड को अनम्यूट करके बोलना होता है, तब मैं सुन पाऊंगा। साउंड को अनम्यूट कर लो अखिलेश। अखिलेश का साउंड को अनम्यूट कर दीजिए। राधे राधे। हाँ अखिलेश, आप अभी तक अपना नाम नहीं लिखे हैं। ओप्पो सिटी क्या लिख कर आ रहा है मोबाइल में, तो अपना नाम लिखिए, तब हम जान पाएंगे अब अखिलेश है। मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन अब नाम लिखना भी परम आवश्यक है। और आपकी हाजिरी भी यहाँ लग रही है। तो आज की प्रथम कक्षा में 3 छात्र उपस्थित थे। द्वितीय कक्षा में छात्रों की 10 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाला है। वेद की कक्षा 10 मिनट और चलेगी, उसके बाद खत्म होगा। उसके बाद पुनः हम व्याकरण में चलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अब आगे चलूंगा, अब वार्तालाप नहीं करेंगे। लेकिन बस हमें एडमिट कार्ड बताइए अखिलेश जी, कहाँ है आपका? एडमिट कार्ड वही है गुरुजी, वही है मतलब कहाँ? आश्रम में, आश्रम में। बहुत अच्छा, चलिए। अभिषेक, ठीक। तुषार, एडमिट कार्ड कहाँ है? तुषार दीक्षित, हाँ कहाँ है? आवाज नहीं आ रही आपकी। छात्रावास में है? मेरे पास में आश्रम में है। अरे महाराज गुरुकुल है ये, आश्रम नहीं है, गुरुकुल है। चलिए चलिए, हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कौन कौन सा पूजन करना चाहिए। अब आप आगे देखते हैं। हमने कुछ कंडिका कर लिया। कृतवा तदो यजेद आज्याहुतिम भक्ति पुरस्सरः। आज्याहुति, आज्याहुति मालूम है ना? किन किन को याद है? आपको आज्याहुति पढ़ा दिया जा चुका है, हवन भी कर दिए हैं, अब वीडियो भी बन चुका है। लेकिन यद पठते पठिते तत् जानती कहाँ समर्पित करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सूर्यादि ग्रहणांच होमः कार्यः स्थिलादिभिः। सूर्यादि ग्रहों का हवन करना, और सूर्यादि हवन करने में जब हवन कर रहे हैं तो सूर्यादि नवग्रहों का जो समिधा है उसके अनुसार भी करना चाहिए। तथा प्रधान देवस्य होमः कार्यः, कि प्रधान देवता का हवन करना चाहिए यथा विधि, जिस विधि के अनुसार जो भी देवता हो अलग, उनके अनुसार अलग अलग निमित्त से, जैसे क्या नाम है, देवी के लिए प्रधान रूप से बताया गया है खीर और तिल से हवन करना चाहिए, ठीक है। प्रधान रूप से सबके अलग अलग व्यवस्था है जो, लेकिन आप सिंपल तो आप जो आपका शाकल्य है उसके अनुसार तो हवन करना ही चाहिए। अब हम आगे देखेंगे। सर्वतो भद्र देवानां हवनम च समाचरेत्, फिर सर्वतो भद्र देवता का हवन करना चाहिए।
आप लिखते हुए चलिए, मैं अभी पूछूंगा। ये क्रम आपके पास होना चाहिए, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। पूजनम स्पृष्टकृत चैव घृतेनैव नवाहुति। स्पृष्टकृत होम जो आपके पास बचा हुआ है सबका हवन कर दीजिए, उसको स्पृष्टकृत होम कहते हैं। अघृतेनैव नवाहुति। देखिए आज्याहुति और नवाहुति में अंतर है। नवाहुति 9 मंत्र के द्वारा हवन किया जाता है नवाहुति। आज्याहुति जो अग्नय स्वाहा इत्यादि जो 3 4 5 मंत्र है, तो आज्याहुति और नवाहुति, आज्याहुति प्रथम में, नवाहुति अंतिम में किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, दिक्पालेभ्यः बलिम दीपम सूर्यादीनाम अतः परम। अब दिक्पालों को, दिक्पाल जो 10 दिक्पाल हैं उनका बलिम करेंगे, बलि करेंगे। तो बलि किससे करते हैं, दधि मास। दधि मतलब दही, या मास मतलब वो मास नहीं, मास मतलब उड़द, ठीक है। हाँ, और दीपम, और दीप, तो दधि मास बलिम इत्यादि करते हैं। तो 10 दिक्पाल का बलि करना चाहिए। सूर्यादीना मतलब नवग्रहों का बलि करना चाहिए। अंबिकायै बलिम दद्यात्, फिर अंबिका का बलि, मतलब जितना भी क्या नाम है विशिष्ट देवताओं का आह्वान करवाए हैं उनका बलि करना चाहिए। उसको उनके निमित्त फिर पूर्णाहुतिम अथो भूत्वा। अच्छा, उसके पहले क्षेत्राधिपाय क्षेत्रादि देवताओं का बलि, ये परम आवश्यक है, क्षेत्रादि देवताओं का बलि। अब उसके बाद पूर्णाहुतिम अथो भूत्वा, फिर पूर्णाहुति करना चाहिए। पूर्णाहुति आहुति का समाप्ति, फिर वसोर्धाराम समाचरित, वसोर्धारा करना चाहिए। इसके बाद भस्मना त्रयायुखम कृत्वा, भस्मना त्रयायुखम, भस्म से त्रयायुखम करणीयम। अब प्रश्न भस्म का आ गया है तो मैं पूछ ही लेता हूं। यहाँ विप्र लोग बैठे हुए जितने भी छात्र, उसमें से अभिषेक लगाया है। अच्छा, सुमित बिल्कुल अदम कैमरे के सामने आ गए, गुरुजी मैं भी त्रयायुखन करके आया हूँ। अखिलेश शर्मा भी लगाया हुआ है। और आप लोग त्रिपुण धारण करके नहीं आए हैं, कोई बात नहीं है, आज प्रथम दिवस है। कल से आप लोग त्रिपुण लगा करके संपूर्ण वेशभूषा में, ऐसा नहीं है आप अपने सैया से उठे और दुपट्टा ओढ़ के बैठ गए, नहीं। नित्य कर्म करके आना है। प्रातः आप कितने बजे उठ रहे हैं हमें मालूम नहीं, अब पूछूंगा तो बताएंगे भी नहीं सही वाला, ठीक है। तो आप समयानुसार उठिए। 9 बजे से आपकी कक्षा प्रारंभ है, तो उससे पहले उठ करके संध्या वंदन, तिलक धारण करके, धौत वस्त्र धारण करके, धौत मतलब धुला हुआ वस्त्र तो कोई भी नहीं पहनना, धोती पहनना है, ठीक है। धोती दुपट्टा अथवा धोती कुर्ता भी तब भी चलेगा, धारण करके आप बैठिए। पेन कॉपी लेकर के बैठिए, और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो पीडीएफ आज सेंड कर दिया जाएगा। कुछ पुस्तकों का पीडीएफ और कुछ लिंक भेजा जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक के माध्यम से पुस्तक को। ग्रह शांति देखता हूँ कौन किस पब्लिकेशन का मेरे पास लिंक है, भेजता हूँ। और इसका तो पीडीएफ बनाना बड़ी मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ नहीं है लेकिन ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो ग्रह शांति भी लेके कोई नहीं गए हैं और वेद भी लेकर के कोई नहीं गए हैं, लॉकडाउन में घर चले गए हैं, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। अब भस्मना त्रयायुखम करणम, त्रयायुकपि संस्रव क्या संस्रव प्राशनादिकम, अब प्राशन करेंगे। फिर श्रेयोदानम, श्रेयोदान जो ब्राह्मण के द्वारा किया गया कर्म, उससे उत्पन्न जो फल, उस फल का दान करते हैं। क्यों, जो भी कर्म करते हैं वो उसका फल तो ब्राह्मण के पास है। कोई भी कर्म कांड करेंगे उसका फल ब्राह्मणों के पास है, तो उसका जो फल है यजमान को दिया जाता है, जिसको श्रेयोदान कहते हैं।
ठीक है, तो अब जानते हैं श्रेयोदान। उसके बाद ब्राह्मणेभ्यो दत्त, हाँ ब्राह्मण के द्वारा दिया जाएगा सुवर्ण सुदक्षिणाम। अब ब्राह्मण को सुवर्ण सुदक्षिणाम, सुवर्ण के साथ दक्षिणा दीजिए अथवा सुवर्ण दक्षिणा दीजिए। ब्राह्मण को सुवर्ण तो देना ही चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, बहुत सारे हमारे शिष्य क्या समित्रगण ही पूछते हैं, यजमान के द्वारा बोला जाता है आप डिमांड करते हैं पैसा इस कर्मकांड में इतना, इस कर्मकांड में इतना, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल क्यों करें हम। लेकिन जो हमारे शास्त्र में बताया गया है सुदक्षिणाम दद्यात्, और स्वर्ण सुदक्षिणाम, स्वर्ण भी हो और दक्षिणा भी हो, तो स्वर्ण के साथ दक्षिणा देना चाहिए, अथवा दक्षिण में स्वर्ण मुद्रा देते थे पहले स्वर्ण का ही मुद्रा चलता था, तो इत्यादि। तो आज भी आप देंगे तो कोई ब्राह्मण क्यों मांगेगा हमें इतना चाहिए अथवा इतना चाहिए। आप नहीं देते तो आपको तो एक प्रकार से यजमान के लिए तो भला कर रहे हैं ना। स्वर्ण नहीं मांग रहे हैं, उसके निमित्त कुछ पैसा ही मांग रहे, मांग क्या रहे, देना ही चाहिए, हम कर्म कर रहे हैं। चलिए बाद में बताएंगे इस विषय पे, फिलहाल आगे चलते हैं। फिर अभिषेक आदि विसर्जन मता परम, फिर अभिषेक कीजिए, उसके बाद फिर विसर्जन करना चाहिए। 1 मिनट बचा हुआ है, कुछ सेकेंड में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये आपके लिए 10 मिनट, 10 बजे 11 बजे पुनः आपकी कक्षा प्रारंभ होगी, जिसमें हम व्याकरण संबंधित व्याकरण की कक्षा रहेगी उस समय, तो उस समय व्याकरण देखेंगे। फिलहाल 15 मिनट के लिए आपका समय रहेगा, आप पानी इत्यादि सेवन करके आ सकते हैं। 15 मिनट का समय है, अभी कुछ समय डिस्कनेक्ट होगा। तो मैंने आपको जितना लिखाया हूं इसको आप लिख लीजिए, कल मैं पूछूंगा इसी समय इसी कक्षा में, ठीक है। तो विसर्जन कर चुके हैं हम, अब आगे चलेंगे, ये कल देखेंगे, आज के लिए यहीं रखेंगे।